स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस किशोरावस्था की ओर चैप्टर पढ़ा चुके हैं। इसमें MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सिलेबस कम हो चुका है। सिलेबस जैसा कि अपलोड कर दिए, आप देख ही लिए होंगे, और ना देखे होंगे तो देख लीजिएगा। सिलेबस 1 to 8 का नया सिलेबस आ गया है, अपलोड कर दिए हैं 6, 7, 8 सबका। आप वहाँ पे देख के समझ सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब सब्जेक्ट का बता दिए हैं। तो मैथ में, अच्छा मैथ बोलते हैं, मैथ तो हो गया। साइंस में जो पढ़ना है तो वही करेंगे, मैथ में भी वो जो पढ़ना है वही सब कराएंगे। ठीक है, तो देखिए किशोर अवस्था की ओर इसको पढ़ना है। तो इसको देखिए क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था की उम्र तो 11 से 19 साल होता है। चैप्टर पढ़ा चुके थे ना, याद होगा। किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 साल। शैशवावस्था की उम्र बोला है दूसरा क्वेश्चन में, तो 0 से 5 वर्ष, 5 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 से 10 या 11 समझिए 11 तक को बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ सकता है। तो बाल्यावस्था याद रखिएगा 6 से 11 है ना। उसके बाद फिर 11 से 19 हो गया किशोरावस्था। 19 के बाद फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद फिर कबर अवस्था है ना। हाँ, तो कितनी उम्र तक शैशवावस्था, तो 0 से 5। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते। तो यौनारंभ जो होता है यानी युवा बोलते हैं, वही किशोर अवस्था में जब शारीरिक परिवर्तन आता है तो क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होता है, गौण लैंगिक गुणों का विकास ये भी होता है, एडम्स एप्पल दिखना ये भी होता है, रजोनुवृत्ति ये नहीं होता है। रजोनुवृत्ति किसको कहते हैं, जब मासिक धर्म जो होता है MC वो ख़त्म हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं। तो ख़त्म तो नहीं हो जाता है इस समय शुरू होता है ना, रजो दर्शन कहते शुरू होता है। तो रजो दर्शन रहता तो सही होता। तो ये रजोनुवृत्ति लिखा हुआ यानी 50 साल, लड़कियों को 50 साल की उम्र में रजोनुवृत्ति यानी वो आखिरी पीरियड्स होता है तो उसको कहते हैं रजोनुवृत्ति। तो यहाँ पे शुरुआत होता है तो उसको रजो दर्शन कहते हैं। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव का सामान्य अवधि क्या है। स्त्रियों में जो मासिक स्राव होता है जो जिसको MC कहते हैं तो 28 दिन का होता है। ठीक है, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा। कितने जोड़ा, 23 जोड़ा मनुष्य के केंद्रक में जो गुणसूत्र है वो पाया जाता है, 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाते हैं लैंगिक हार्मोन। तो वृषण और अंडाशय में हार्मोन होता है। वृषण लड़कों के वृषण में हार्मोन और लड़कियों के अंडाशय में हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन को कहते हैं लैंगिक हार्मोन। उसी के कारण लैंगिक परिपक्वता आता है और गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रहता है यहाँ पे शायद नहीं पूछा है, अगर पूछा भी होगा शायद लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा, वृषण में यानी नर में टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एस्ट्रोजन होता है, हार्मोन का नाम है ना। ऐसा आगे क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, तो लड़के के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल, कंठमणि, लड़का का जो यहाँ पे उभरा हुआ रहता है उसको कहते हैं। यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होती है, उसे क्या कहते हैं। तो ये देखिए हार्मोन आ गया, पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन। तो ये आ गए नर हार्मोन को एस्ट्रोजन। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण कौन करता है, यानी बच्चा जो होने वाला है वो लड़का हो कि लड़की होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो XY जो है उस पर डिपेंड होता है। और ये XY किस में होता है, नर में होता है ना। और मादा में सिर्फ XX होता है। तो XX डिपेंड नहीं करता, उसमें तो XX है खाली।
तो एक्स एक्स से पता नहीं चलेगा। नर का फिर एक्स इस एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स मिलके मादा है ना, मादा बच्चे यानी लड़की पैदा होती है, एक्स एक्स मिले तो। और नर का वाई, नर में एक्स भी रहता वाई भी, तो नर का वाई अगर मादा का एक्स से मिला तो एक्स वाई हो गया, तो एक्स वाई में लड़का पैदा होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नर के गुणसूत्र पर जो कि एक्स वाई होता है ना। और कौन सा हार्मोन नर हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, और मादा हार्मोन का आता है एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पुरुष हार्मोन लिख दिया है, तो पुरुष हार्मोन या नर हार्मोन एक ही बात है, दोनों का एक ही होगा है ना। निम्न में कौन मादा हार्मोन है, तो मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। इंसुलिन की कमी से के कारण होता है, इंसुलिन की कमी कारण का होता है तो मधुमेह यानी शुगर बीमारी होता है। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन है, और भी है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला पेज देखेंगे। ठीक है, ऐसे हम हट जाए थोड़ा सा, नहीं तो बड़ा ख़राब दिखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखते हैं अगला पेज। स्वास्थ्य व्यक्ति में एड्स फैलता है, एड्स कैसे फैलता है, भोजन साझा करने से नहीं, भाजे ना साझा करने से लिखल है, भोजन नहीं है ना, भोजन साझा करने से नहीं फैलता है एड्स, कंघी साझा करने से नहीं, मच्छर काटने से भी एड्स नहीं होता है। एड्स अगर फैलता है तो खून चढ़ाने से, खून से है ना, ब्लड अगर ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से वहाँ तो एड्स फैल सकता है। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लिंग निर्धारण होता है किसके कारण, गुणसूत्र के कारण है ना। किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम कंठमणि, तभी आया था कंठमणि एडम सेपल, उसमें गला में लिखा हुआ था उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, इसमें लिखा है उभरे हुए स्वर तंत्र को क्या कहते हैं, यंत्र को, तो कंठमणि एप्पल है ना, एडम एप्पल। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता है इससे, तो इतना कर लीजिएगा, इसी में से कुछ आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर